तो जनवरी के महीने के लिए हम अभी बात करेंगे। जनवरी 2025 का जो ये महीना है आप लोगों के लिए किस प्रकार से बीतने वाला है, ये आप अपना लगन चार्ट यहाँ देख पा रहे हैं। आपका मेन लगन का ये चार्ट कुछ इसी प्रकार से बनेगा जो आपको यहाँ प्लेसमेंट दिखाई दे रही है ग्रहों की। तो सबसे पहले हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और जो भी गोचरीय स्थिति है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है इनका आपको किस प्रकार का रिजल्ट रहेगा। तो गोचरीय स्थितियों में जहाँ तक हम अगर देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में रहेगा। बुध का गोचर 4 जनवरी से धनु में रहेगा और ये धनु में ही पूरे मंथ में रहेंगे। शुक्र का गोचर कुंभ में रहेगा और 28 जनवरी से ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर रहेगा मिथुन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में है फिलहाल और वक्री स्थिति में है। 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे। शनि कुंभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा 1 जनवरी को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं ये जो गोचरीय स्थितियां हमने अभी डिस्कस की इनका क्या क्या रिजल्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं और देखिए ये आपका जो लगन चार्ट जो आपका नजर आ रहा है इसमें ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट है ये गोचरीय प्लेसमेंट है। जो जो जहाँ जहाँ ग्रह गोचर कर रहे हैं आप अपने चार्ट में आपके चार्ट में जो इन ग्रहों की प्लेसमेंट है वो जरूर देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले गुरु से अगर शुरू करें तो गुरु आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु आपके 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए गुरु का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए प्लेसमेंट। अभी फिलहाल गुरु वक्री स्थिति में है तो आप अपने हेल्थ के लिए अपने खुद के कोई भी इंडिविजुअल काम के लिए या अपने प्रोफेशन वाइज कुछ नया प्लान करना चाहते हो तो गुरु अब आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और तीसरे भाव में गुरु आ रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बनाएंगे। आपको हालांकि थोड़ा अपना एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। गुरु यहाँ थर्ड हाउस में है तो आपके लिए पढ़ना लिखना अपना कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करना काफी आसान होने वाला है। यहाँ पे गुरु है तो आपका अपने भाइयों से कोई विशेष कांटेक्ट हो सकता है, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कुछ आपका काम पड़ सकता है जो कि आपको अपने खुद के स्किल्स से अपने खुद के हार्ड वर्क से ही पूरा करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का गुरु है तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा आपको रिलायबल बनाएंगे, आपको दूसरों के प्रति डेडिकेटेड बनाएंगे, इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको काफी डेडिकेशन देंगे। इस प्रकार का गुरु आपके किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी है इस समय में या आगे आने वाले समय के लिए आपको लाइफ में अपने लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करनी हो तो आप यहाँ विचार कर सकते हैं। गुरु का यहाँ दृष्टि होने से आपकी एक क्लियर इमेज लोगों के सामने आएगी। हालांकि यहाँ केतु का फिलहाल गोचर है तो मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस बना रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल रूप से काफी ज्यादा प्रगति करते हुए नजर आएंगे। और गुरु का यहाँ नवम भाव पर भी दृष्टि है। नवम भाव पे दृष्टि आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी। यहाँ गुरु अपने मित्र के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल का ये घर है और वृश्चिक राशि है। यहाँ पे नवम भाव पे गुरु का दृष्टि पड़ रहा है तो उच्च शिक्षा पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपकी पर्याप्त रुचि आपके धार्मिक कार्यों में भी रहेगी। इसके साथ साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर हो सकता है आपका या आप कोई भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक या धार्मिक टूर भी कर सकते हैं जो कि लंबी दूरी का होगा। गुरु का यहाँ से फिर दृष्टि पड़ेगा 11वें भाव पे। 11वें भाव पे गुरु का दृष्टि आपके लिए काफी सारे नए नए आइडियाज लेकर आएगा, धन कमाने को लेकर, संपत्ति वगैरह को लेकर और कुछ नए लोगों के साथ इस प्रकार का गुरु आपको कनेक्ट करेगा जो कि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में हम उतना अच्छा मंगल के गोचर को नहीं मानेंगे अगर आपके रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए या आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ मंगल आपके 7वें भाव को भी आसानी से प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। लेकिन मंगल का आपके धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा योगदान या बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में होते हुए कहीं ना कहीं आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं यहाँ पे। और आपको मंगल की जो एनर्जी अभी प्राप्त हो रही है फोर्थ हाउस में जो एनर्जी मिल रही है उसका आपको सही इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए। मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में होते हुए आपको हर प्रकार से किसी भी काम को करने को लेकर ड्यूअलिटी हो सकती है मन में। जैसे कि किसी भी डिसीजन को लेके आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हैं और आप अपना धैर्य खोएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर घर से दूर कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है अपने बिजनेस पर्पज से या अपने किसी भी अन्य पर्पज से तो आप वो यात्रा कर सकते हैं। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट है तो मंगल का प्लेसमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स पाने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक मामलों में परिवार के सदस्यों के साथ या अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं आपका जो वर्क प्लेस है वहां अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं।
मंगल यहाँ है तो थोड़ा-सा विवाद ज़रूर करवा सकते हैं घर परिवार के सदस्यों के साथ या थोड़ी-सी अनवांटेडली ऐसी स्थिति देंगे जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे मानसिक रूप से। मंगल का दृष्टि जो कि 7वें भाव पे पड़ रहा है, यहाँ केतु ऑलरेडी ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी यहाँ विस्फोटक स्थिति नज़र आ सकती है। अगर जीवन साथी के साथ ऑलरेडी किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का झगड़ा चल रहा है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। मंगल का दृष्टि यहाँ है तो किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति से या अपने पार्टनर से भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, फिर इनका दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। करियर में कुछ प्रोग्रेस के मामले में भी यहाँ मंगल आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति और नेम फेम के मामले में मंगल की दृष्टि अच्छी रहेगी। मंगल का यहाँ सूर्य से भी कनेक्शन रहेगा, इसलिए आपके लिए अपने करियर में आगे बढ़ना या काम करना थोड़ा आसान ज़रूर रहेगा, लेकिन दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा फायरी भी हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा इस जो फायरी एनर्जी मिल रही है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वें भाव पे जब मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति को हासिल करने के लिए मंगल आपकी सहायता करेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो रास्ते भी मंगल यहाँ बताएँगे, जिनके थ्रू आप धन या संपत्ति या मान-सम्मान हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी, शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र का जो गोचर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा, बहुत सारी नई-नई स्किल्स देगा। आपका 8वें भाव से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो उस काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपका कोई भी तंत्र-मंत्र से जुड़ा काम है, रिसर्च से जुड़ा काम है, अकल्ट से जुड़ा काम है, तो आप उसमें 12th हाउस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए शनि यहाँ शुक्र के साथ रहेंगे, कुछ हद तक आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ शनि बताते हैं, कुछ बाध्यताओं को भी शनि यहाँ डिफाइन करेंगे आपके लिए। शुक्र यहाँ है तो शुक्र कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को दिखाते हैं, आपका जो सेक्सुअल लाइफ़ है, आपका जो मैरिड लाइफ़ है कहीं न कहीं। तो ऐसे में कुछ बंधन या कुछ बाध्यताएँ आपकी नज़र आ सकती हैं आपकी मैरिड लाइफ़ में या आपके रिलेशनशिप में। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी होकर जब भी शुक्र इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स में आपको फ़ायदा होता है। तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी यहाँ करनी चाहिए और क्योंकि लग्नेश भी इस समय 3rd हाउस में ही ट्रांज़िट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी किसी भी प्रकार की हॉबी पे, इंटरेस्ट पे या क्रिएटिविटी पे। शुक्र का यहाँ से जो दृष्टि रहेगा आपके 6th हाउस पे रहेगा, शुक्र थोड़ा-सा खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे। आपका मैरिड लाइफ़ में कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी आप सामने आ सकता है इस मंथ में। इसके अलावा यहाँ आप अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ थोड़ा-सा अगर अच्छा बिहेव करें तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। आप अपने रूटीन को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ हद तक आपको जो दिक्कतें आएँगी, अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर आएँगी, तो मनी मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके 4th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड भी हैं। बुध का गोचर होगा 10th हाउस में। 10th हाउस में बुध का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक तरफ जहाँ आपके 10th लॉर्ड अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, वहीं आपको बुध यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे और बुध का दृष्टि आपके 4th हाउस पे भी रहेगा, जो कि आपको डोमेस्टिक मामलों में भी काफ़ी बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। तो बुध का यहाँ जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और मंगल पर बुध की दृष्टि है तो थोड़ा तर्क-वितर्क, थोड़ा वाद-विवाद भी कभी-कभी सामने आ सकता है। देखिए यहाँ 7वें भाव के स्वामी हैं बुध। 7वें भाव के स्वामी हैं तो आप दोनों तरफ ही अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भी। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रास्ते, मल्टीपल वेज आपके सामने आएँगे जहाँ पर आप कुछ अपने करियर में नया कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं या कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं। बुध यहाँ पर आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से और 10th हाउस में स्थित होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी पब्लिक इमेज को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, आपको काफ़ी मान-सम्मान और रिस्पेक्ट दिलाते हैं। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी खुद की इंडिविजुअल स्किल्स यहाँ आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर होगा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में इनका गोचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज़ खोजने के मामले में या आपके कुछ नए कॉन्टैक्ट स्थापित करने के मामले में। यहाँ आप थोड़ा दूसरों की तरफ ज़्यादा झुके हुए रहेंगे, तो कुछ लोग आपका धन के मामलों में फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ वो शुक्र और शनि के साथ रहेंगे। यहाँ आपको मेनली ये ध्यान रखना होगा संतान पक्ष का कोई भी काम है या उनकी कोई बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो उससे संबंधित आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ चंद्रमा रहेंगे तो आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कुछ हद तक आध्यात्मिक जो फ़ीलिंग है वो भी आएँगी। चंद्रमा यहाँ है तो आपसे कुछ गलत डिसीज़न वग़ैरह होने के चांसेस हैं, आपका हेल्थ वग़ैरह को लेके भी आपको थोड़ा अवेयरनेस रखनी चाहिए। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा लगन में। लगन में चंद्रमा का प्रवेश थोड़ा-सा डिप्रेशन में लाएगा आपको, थोड़ा एंग्ज़ायटी होगी आपको और यहाँ पे अगर आप कोई तंत्र
जंतर मंतर से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हैं तो फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके, खुद को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का भी आपको सामना करना पड़ेगा। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे लगभग 10-11 तारीख के आसपास आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में इनका प्रवेश काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। यहाँ धन और संपत्ति को लेके अचानक से कोई आप बड़ा फैसला ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होके जब भी वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में, तो ऐसी सूर्य की जो प्लेसमेंट है आपके कार्य क्षेत्र के लिए या आपके जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। तो अब अगर आप इस शुरुआती मंथ में ही अपना जॉब वगैरह चेंज करने को देख रहे हैं या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी नई-नई जॉब लगेगी, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा नए साल में एक्साइटमेंट के साथ, तो यहाँ आप वो पॉसिबल कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ-साथ बुध का भी साथ है और बुध का साथ होने की वजह से निश्चित ही आपके लिए थोड़ा-सा जो कार्य है आसान होता चला जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपके रूटीन वर्क पे, आपके डेली लाइफ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा और 6th लॉर्ड सूर्य होने की वजह से आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की जो बाधाएँ आ रही हैं अगर करियर को लेके किसी भी प्रकार का कोई अन्य इश्यू आ रहा है तो उसको भी सूर्य दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ फिर शनि का दृष्टि है 6th हाउस पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति हावी होना पड़ेगा, तभी जाकर आप ईज़िली काम कर पाएँगे। क्योंकि 10th लॉर्ड का यहाँ उतना अधिक सपोर्ट नहीं है, 10th लॉर्ड इस मंथ में भी वक्री स्थिति में है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य पर ही डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। सूर्य जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपके मान-सम्मान और रेपुटेशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ हद तक जो स्ट्रगल अभी आप जो कर रहे हैं करियर को लेकर अगर तो वहाँ सूर्य आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके 11वें भाव में चले जाएँगे। 11वें भाव में सूर्य का जाना बहुत सारे मामलों में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ आकर सूर्य आपके नेटवर्क में तो विस्तार करेंगे ही करेंगे, आपकी डेली लाइफ को तो बेहतर बनाएँगे ही बनाएँगे। इसके साथ-साथ आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर को भी सुधारने का काम करेंगे और कहीं न कहीं आपका जो स्किल्स है, बोलने का स्किल है, सोचने-समझने का स्किल्स है या आपकी जो मेंटालिटी है, उसको चेंज करने का काम करेंगे। सूर्य 6th लॉर्ड हैं, तो 6th हाउस से रिलेटेड आपको कुछ गेन दे सकते हैं। 6th हाउस से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपके जीवन में, उस समस्या को दूर करने में भी आपको सूर्य दूसरे लोगों की हेल्प दिलाएँगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद देखिए हमने यहाँ बात की गुरु के बारे में और बुध के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, शनि के बारे में ही अभी हम बात करने वाले हैं। तो शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये 12वें भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं फिलहाल और ये अभी नवंबर में मार्गी हो चुके थे। तो यहाँ उन लोगों के लिए ये जो महीना है लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को अपना फॉरेन सेटलमेंट के लिए देखना है, जिनको पीआर वगैरह लेना है विदेश में और जिन लोगों को कहीं न कहीं हेल्थ के इश्यूज़ हैं, बहुत लंबे इश्यूज़ जिनको चल रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़। इसके साथ-साथ कोई भी ऐसा जातक जिसको कोई बड़ा बिज़नेस करना है अपना, अपना खुद का कोई कंपनी शुरू करना है, बिज़नेस करना है, तो वो लोग कैसे विदेश से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विदेश से कनेक्ट हो सकते हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप अगर आप करने वाले हैं, तो यहाँ शनि का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत एक ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग लेकर अगर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। लेकिन यहाँ आपको अपने काम के प्रति उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रखनी पड़ेंगी। जिन लोगों को भी फ़ॉरेन से इनकम होती है किसी भी प्रकार की या जिनको बिज़नेस में ग्रोथ मिलती है फ़ॉरेन से, उन लोगों को यहाँ विशेष रूप से पंक्चुअल होना ज़रूरी है अपने काम के प्रति और डेडिकेशन भी आपको अपने काम में दिखाना पड़ेगा। शनि का यहाँ से फिर दृष्टि रहेगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो दृष्टि रहेगा थोड़ा-सा वाणी पर शनि यहाँ पर जो प्रभाव डालेंगे उसकी वजह से फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन आपकी हो सकती है। यहाँ अपने धन और संपत्ति को लेके आप थोड़े ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इसके साथ ही शनि का दृष्टि जो कि आपके 6th हाउस पे रहेगा, यहाँ शनि आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जो भी आपकी डेली लाइफ में बाधाएँ आ रही हैं, रूटीन वर्क को लेके बाधाएँ आ रही हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 9th हाउस पे रहेगा। 9th हाउस पे दृष्टि रहेगा तो आपको ये लॉन्ग डिस्टेंस टूर में काफ़ी सहायता करेंगे, आपको उच्च शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन ग्रहों के बारे में चर्चा की और अब हम राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको इस मंथ में प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों के बारे में बात करते हैं। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 9 से 15 तारीख तक और 26 से 29 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद ख़ास है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो आप उस काम को इन दिनों में प्लान कर सकते हो।
इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा 16 और 17 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको अपने रूटीन को भी बहुत अच्छे से स्टेबल रखना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मानसिक रूप से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ-साथ आप अपना रूटीन कितना अच्छे से रख पाएँगे, कितना अच्छे से किसी भी प्रेशर को झेल पाएँगे, भले ही वो आपके काम का प्रेशर है, चाहे आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ को लेके कोई प्रेशर है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा, तो कुंभ में 30 और 31 को होगा। इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे कोई भी गलत फैसला या गलत डिसीज़न ना हो, इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पूरा डिस्कशन कर लिया। फिलहाल आपको वीडियो देख